ज़ेफरोजिया को लेकर हमें याद आता है पीके श्रीवास्तव सर, कहा गया था कि 26,000 साल तक उस इलाके के आसपास कोई रह नहीं सकता है। लेकिन ये तस्वीर भी जो सर इस वक्त दिखा रहे हैं हम, जहां पर ये दावा किया जा रहा है खार्किव में हमला होना। अब मुझे आपसे ये समझना है कि एक तरफ भारत को मध्यस्थता की जिम्मेदारी ऐसा प्रतीत हो रहा है सूत्रों के हवाले से कि रूस ने दी, क्योंकि 2 दौर की बातचीत के बाद वो जेलेंस्की से बात कर रहे हैं, और एक तरफ खार्किव में ये हमले किए जा रहे हैं। तो ये 12वें दिन दोनों चीजें चल रही हैं, इनका एनालिसिस कैसे करेंगे आप? तो मुझे तो ये लगता है कि एक तरफ रूस शक्ति प्रदर्शन कर रहा है ये दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर कीव की तरफ आप ध्यान दें तो वहां पर वो शांत एक संयम का प्रदर्शन कर रहा है कि हम कीव के इतने पास में हैं, कीव हमारे कब्जे में है, फिर भी हमने अपने एयर स्ट्राइक्स का टेम्पो और बाकी अटैक्स का टेम्पो लो किया हुआ है। तो जब नेगोशिएटिंग टेबल पर आप जाएंगे तो ये दोनों चीजें आपके अंतर्मन में होंगी और ये सहायता करती है। मैं इस वक्त इस बात से बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जितने राष्ट्र नेता हैं वो एक दबाव बनाए हुए हैं बातचीत के दौर में जाने के लिए, दोनों नेताओं पर, पुतिन के ऊपर भी, जेलेंस्की के ऊपर भी। आज भारत के प्रधानमंत्री ने जो पहल की है वो अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत थी। भारत के अच्छे संबंध हैं रूस के साथ भी, तो एक ट्रस्ट का जो रिलेशनशिप होता है रूस को और यूक्रेन के साथ और यूएस के साथ, वो प्रोवाइड किया सकता है भारत के द्वारा। अब ये पहल किस दिशा में ले जाएगी बातचीत को, क्योंकि जब आप बातचीत पर बैठेंगे तो आपको एक संयम बरतना पड़ेगा और दोनों देशों की जो स्थिति है और दोनों देशों के इस इंटरेस्ट को, उनके हित को ध्यान में रखना पड़ेगा। जी, तो क्या इसकी शुरुआत आज हुई है या उसी दिन हो गई थी जब वहां के जो एम्बेसडर है उन्होंने भारत से अपील की थी और उसके बाद 2 दौर की पुतिन की बातचीत, और हर कोई ये कह रहा था कि चाहे पुतिन की टेबल पर जेलेंस्की की तरफ से क्या ले जाएं या जेलेंस्की की टेबल पर पुतिन का मैसेज क्या ले जाएं, ऐसे में भारत का रोल कितना अहम हो जाता है और इसकी पीछे की कड़ियां सर आप कैसे देख रहे हैं? पीके श्रीवास्तव सर। ऐसे देखिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की हुई है, टर्की के प्रेसिडेंट ने भी बात की है, फ्रांस के प्रेसिडेंट तो बात करते ही रहे हैं। भारत की ओर से आना बहुत जरूरी था, क्योंकि जहां रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट होता है उस आदमी से बात करके उनकी बातों से थोड़ा बहुत नेगोशिएटिंग माहौल बनता है, जो कि जब आप शांति वार्ता के लिए आ रहे हैं तो बनना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वैश्विक विनाश है, इसमें किसी एक देश का नहीं होगा। जैसे कि अभी जनरल साहब बता रहे थे कि अगर ज़ेपोरिज़िया में न्यूक्लियर प्लांट में कुछ अनहोनी हो जाती है, उसका असर रूस के ऊपर भी पड़ेगा, उसका असर इतने दशकों तक पड़ेगा कि वहां की हालत शर्नोबिल से ये बहुत ज्यादा भयंकर होगा। और ये जो वो आपको जितनी चीजें दिखा रहे थे, जो रेडियो एक्टिव उसको मेजर करता है, वो आप देखते हैं लैब्स में जाने से पहले भी आप इस तरह की चीजें लगाते हैं जिससे कि रेडिएशन का इम्पैक्ट नहीं हो। ये बहुत खतरनाक चीज है। अभी वहां क्या है कि वहां जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो यूक्रेनियंस हैं और जो कंट्रोल कर रहे हैं वो रशियंस हैं। तो मेरे ख्याल से इंटरनेट का जो डिस्कनेक्शन हुआ है वो हो सकता है मिसट्रस्ट की वजह से हुआ हो, कि इसको कम्युनिकेशन से बाहर कर दीजिए। अब यहां तक कोई खबर पहुंच नहीं पा रही कि वहां क्या हो रहा है। नहीं, यही बात सर आपने जो बताई, यही बात इससे पहले भी जो न्यूक्लियर प्लांट था उस वहां ही बताई जा रही थी कि यूक्रेन और रशिया कम से कम एक चीज को लेकर आपस में सामंजस्य बना चुके हैं कि ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर कोई वहां पर हमला या ना हो पाए या कोई विद्रोही गुट ना पाए। शुभंकर, ये बहुत अच्छा संदेश है कि यूक्रेन और रूस में से कोई भी नहीं चाहता है कि ये युद्ध जो है वो परिणाम शक्ति का प्रदर्शन की तरफ या उस बम की तरफ बढ़े।